असाइनमेंट का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें करेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। In maximization problem, we need to first convert them into minimization problem by subtracting all the values of matrix from the highest value of matrix. हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जितने भी सम्स किए वो सब मिनिमाइजेशन के सम्स थे। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो आपने अपने मैट्रिक्स में से सबसे बड़ी वैल्यू चूज़ करनी है, फिर उस बड़ी वैल्यू को लेकर आप बाकी सब वैल्यूज़ में वो बड़ी वैल्यू माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का सम है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है व्हेन प्रॉफिट इज़ गिवन इन मैट्रिक्स, व्हेन सेल्स इज़ गिवन इन मैट्रिक्स, या एनीथिंग दैट वी एम टू मैक्सिमाइज। अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसमें जो सेल्स गिवन है उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जिसका मेन मकसद मैक्सिमाइज़ करने का है, जैसे प्रॉफिट ऑब्वियसली यू वांट टू मैक्सिमाइज, सेल्स को आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आपका वो सम मैक्सिमाइजेशन का बन जाता है। पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि इस सम को सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 5 jobs are to be processed. 5 jobs 1 2 3 4 5 are to be processed and 5 machines are available A B C D E. Any machine can process any job with resulting profit as follows. ये आपको बीच में प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका ये मैक्सिमाइजेशन का सम है। तो मैक्सिमाइजेशन का सम स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, अभी हमने बात करी कि इसमें से, इस मैट्रिक्स में से आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है आप उसको चूज़ कर लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है 41। ये 41 आप बाकी सब में से माइनस कर देंगे तो आपका मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। ये मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स बनाकर रेडी किए हुए हैं ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ना लगे जी। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स के साथ। आप उसको मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आप उसको लॉस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। वाई? क्योंकि आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन था आपके सम में, तो आप जब उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो आप उसको लॉस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए आपने 41 चुना, अब 41 सब में से माइनस करते रहेंगे। 41 माइनस 32 9, 41 माइनस 41, 41 माइनस 41 0, 41 माइनस 22 19, 41 माइनस 29 12, 38 माइनस 3 17 14, 41 माइनस 38 3, 41 माइनस 33 8 1 13 8 0 1 13 20 11 5 6 1 5 4 5 एंड 2। तो ये आपका आ गया मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। आपने हाईएस्ट वैल्यू में से सब वैल्यूज़ माइनस कर दी। अब हम उसके बाद अपना असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप होता है रो मिनिमा। रो मिनिमा में आप चूज़ करेंगे अपनी रो की सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ पर 1 आ रही है और आप इसको डिडक्ट कर देंगे। 8 2 0 12 0, ऐसे ही अगली लाइन में आपका 1 सबसे स्मॉल आ रहा है, 0 16 12 19 4। अगली लाइन में ऑलरेडी 0 चल रहा है तो वो आपका सिमिलर रहेगा, 8 11 4। फिर आपका 0 आ रहा है तो आपका अगर 0 लीस्ट वैल्यू है तो वो सिमिलर रहेगी। इसमें फिर से 1 आ रहा है तो 11 7 0 5 एंड 1। तो आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, रो मिनिमा। उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे कॉलम मिनिमा। ऐसे देखना शुरू करेंगे, ऑलरेडी आपका 0 आ रहा है तो 8 0 0 19 11। इसमें आपका लीस्ट आ रहा है 2, तो 0 14 12 1 एंड 5। इसमें ऑलरेडी 0 है तो सेम रहेगा आपका 0 12 8 0 0। इसमें आपका सबसे लीस्ट आ रहा है 5 5 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 14 6 0 0। यहाँ पर ऑलरेडी 0 है तो सिमिलर रहेगा
4 4 5 1। तो यहाँ पर आप स्टेप का नाम लिखेंगे। स्टेप का नाम है कॉलम मिनिमा एंड इसके ऊपर अब हम चेक करेंगे एंड चेकिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। आप ऐसे स्टेप को लिख सकते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉलम मिनिमा एंड चेकिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। रो से चेक करेंगे, सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगल ज़ीरो मिल गई, नंबर 1 मार्क करेंगे। रो से देखा, कॉलम काट देंगे, इस रो में भी नहीं है, इस रो में भी नहीं है। कॉलम से देखना स्टार्ट करते हैं, कॉलम में सिंगल ज़ीरो मिल गया। कॉलम से देखा आपने तो रो काट देंगे। इस कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, इस कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, इस कॉलम में जो 1 ज़ीरो था वो कट चुका है। फिर से रो देखनी स्टार्ट करेंगे, इस रो में 2 ज़ीरो, इसमें 2 ज़ीरो। कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं, कॉलम में फिर 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो। तो अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास सिचुएशन आ गई है, ना आपके पास रो में सिंगल ज़ीरो, ना आपके पास कॉलम में सिंगल ज़ीरो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम रो से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस रो पर हम आए, हमारे पास 2 ज़ीरो हैं। हम आर्बिट्रेली कहीं भी मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ भी असाइनमेंट मार्क कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने अगर यहाँ पर मार्क करी, देखें, अब मैंने अगर असाइनमेंट यहाँ पर मार्क करी, मैं रो से देख रही थी तो ऑब्वियसली एक लाइन यहाँ तो लगेगी ही कॉलम वाली। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, जो हमारा असाइनमेंट का गोल्डन रूल होता है कि आपका एक काम एक ही बंदा करेगा। अब आपके पास अगर ये जॉब है, जॉब नंबर 4 है, तो जॉब नंबर 4 अगर सी मशीनरी पर लगेगी तो जॉब नंबर 4 कहीं भी नहीं लगेगी और कहीं। तो दिस मीन्स आपका ये ज़ीरो भी यूटिलाइज़ नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ पर असाइनमेंट लगा देते हैं, अगर मैंने यहाँ पर असाइनमेंट लगाई तो इसके लेफ़्ट राइट, इसके ऊपर, इसके नीचे कोई भी ज़ीरो नहीं बचना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अदर वर्ड्स में जब हम बात करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर असाइनमेंट लगाई तो इसके लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे कोई ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ आपने लगा दी, अगला रो देखें, अगले रो पर आपके पास सिंगल ज़ीरो मिल गई, ये रहा आपका 4। आपने रो से देखा तो आपने कॉलम के ऊपर लाइन लगा दी। आपका 5 by 5 का मैट्रिक्स है, लेकिन आपके पास असाइनमेंट सिर्फ 4 आई हैं, तो जिसमें से आप अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव करेंगे। आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सोल्यूशन 1। इसको कई लोग मॉडिफाइड सोल्यूशन भी बोलते हैं, विच इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब आपने अनकवर्ड सेल्स में से सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी है। अनकवर्ड सेल्स जिनमें कोई भी लाइन नहीं लगी हुई, 1। तो अब व्हाट यू विल डू, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ की। जिनके ऊपर 2 लाइंस लगी हुई हैं, इंटरसेक्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, उनमें ये नंबर 1 ऐड हो जाएगा। जिनके ऊपर एक लाइन है वो अनचेंज रहेंगे, और जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, जो अनकवर्ड सेल्स हैं, उनमें से ये 1 माइनस हो जाएगा। देखें, 8 में ऐड हो जाएगा ये 9, 0 और 0 अनऑल्टर्ड रहेगा। 19 में ऐड हो जाएगा 20, और ये 11 ऐसे ही रहेगा। देन 0 ऐसे ही, 14 में से माइनस 11, 1 और 4। देन 1, 12, 8, 1, 0। Then this is 8, 14, 6, 1, 0, then 0, 3, 3, 5 and 0। इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई भी गलती ना हो। फिर से हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, रो देखेंगे विद सिंगल ज़ीरो। यहाँ पर आपका रो आया तो आप ऐसे कट कर देंगे, इसमें कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। 4th रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, 5th रो में भी कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। कॉलम से देखना स्टार्ट करेंगे, आपको अपना दूसरा ज़ीरो मिल गया, कॉलम में सिंगल ज़ीरो। कॉलम देख रहे थे तो रो कट कर देंगे, इस कॉलम में आपके पास ये रहा। आपने कॉलम से देखा तो रो कैंसिल कर दोगे। डी में आपके पास कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, जो था वो स्ट्रक हो चुका है। ई में भी आपके पास कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, डू यू हैव एनी सिंगल ज़ीरोज़ लेफ्ट? नो। फिर से आप अपना सोल्यूशन इम्प्रूव करेंगे तो आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सोल्यूशन नंबर 2। इम्प्रूव कैसे किया जाता है, आप अपने अनकवर्ड सेल्स में से लीस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे 1। तो जिनके ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है उसमें ऐड हो जाएगा, जिन पर सिंगल लाइन है वो ऐसे ही रहेंगे। 0, 12, 10, 0, 4, 1,
11 7 0 0 8 13 5 0 0 0 2 2 4 एंड 0। इसके ऊपर हम फिर अटेम्प्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट्स लगाना। सेकंड रो में आपको सिंगल ज़ीरो मिल गई तो आप कॉलम काट देंगे। थर्ड रो में देर इज़ नो सिंगल ज़ीरो, फोर्थ रो में देर इज़ नो सिंगल ज़ीरो, फिफ्थ रो में देर इज़ नो सिंगल ज़ीरो। तो कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर कर दीजिए। सी में भी आपके पास 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर। डी में भी 2 ज़ीरो हैं और ई में भी 2 ज़ीरो हैं। रो में भी यहाँ पर 2 ज़ीरो आ रही हैं। इस रो में जो था वो कट गया। ओके, तो यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है कि आपको आर्बिट्रेली चूज़ करना है। आप रो से जब स्टार्ट करेंगे तो आर्बिट्रेली मैं यहाँ पर अगर असाइनमेंट लगाता हूँ, देखिए हमारा रूल क्या कहता है, अगर जहाँ पर मैंने असाइनमेंट लगा दी तो उसके ऊपर नीचे उसके दाएं बाएं कोई ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ भी कट जाएगा और आपकी ये वाली ज़ीरो भी कट जाएगी। अब फिर से चेक करते हैं। आपकी सेकंड रो में कोई ज़ीरो नहीं आ रही, थर्ड रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, फोर्थ रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, फिफ्थ रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। सी कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो हैं, डी में फिर से 2 ज़ीरो हैं, ई में आपके पास एक सिंगल ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी तीसरी असाइनमेंट लगा देंगे। आप ऐसे देख रहे थे तो आप अपना रो काट देंगे। फिर से रो वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। आपकी फोर्थ रो में 2 ज़ीरो आ रही हैं, छोड़ दीजिए इसको। कॉलम वाइज देखना शुरू करते हैं। आपके सी कॉलम में आपके पास एक सिंगल ज़ीरो यहाँ मिल रही है, कॉलम में मिल रही है, तो आप रो में काट देंगे। सारे आपके ज़ीरोस कवर हो चुके हैं। हम फिर से अपना सोल्यूशन इम्प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे इम्प्रूव्ड सोल्यूशन 3। फिर से वही चीज़, आप अपनी लीस्ट वैल्यू यहाँ से चूज़ करेंगे जो मुझे 2 नज़र आ रही है अनकवर्ड सेल्स में से। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर ऐड करें। 12 0 0 22 14, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है। 2 12 10 2 6 1 9 5 0 0 8 11 3 0 0 0 0 0 4 एंड 0। फिर से अब यहाँ पर असाइनमेंट्स करते हैं। आपकी पहली रो देखते हैं। यहाँ पर आपकी पहली असाइनमेंट आई, रो से देख रहे थे तो कॉलम कट जाएगा। दूसरी रो में आपकी ये असाइनमेंट आई, आप रो देख रहे थे तो कॉलम कट जाएगा। तीसरी रो में आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं आ रहा और फिफ्थ में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं आ रहा। तो कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरो हैं और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। फिर से वही बात आ गई कि आपको आर्बिट्रेली अपना सम करना पड़ेगा। आप आर्बिट्रेली अपना यहाँ पर मार्क करेंगे। नंबर 3 आपने यहाँ मार्क किया तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि एक बंदा एक ही काम करेगा। तो आप ऐसे अगर देख रहे थे, एक तो इसके ऊपर नीचे कोई ज़ीरो नहीं बचना चाहिए अगर यहाँ साइन करा, इसके दाएं बाएं अगर कोई ज़ीरो है तो वो भी काट देंगे। उसके बाद आप रो चेक कर रहे थे, रो चेक करेंगे तो आपके पास अपनी चौथी असाइनमेंट यहाँ है। रो चेक कर रहे थे तो कॉलम के ऊपर आप लाइन लगा देंगे। अभी भी आपका सोल्यूशन इम्प्रूव होगा तो हम आगे करते हैं। इम्प्रूव्ड सोल्यूशन नंबर 4। इसमें से आप अपनी सबसे लीस्ट वैल्यू चुन लेंगे। आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पर अगेन 2 आ रही है। जी, तो ये आएगा आपका 12 0 0 24 14 0 10 8 2 4 1 9 5 2 0 8 11 3 2 0 0 0 0 6 एंड 0। जी, इसके ऊपर अब हम अपनी असाइनमेंट्स फिर से लगाएंगे। रो में अगर हम देखें
कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कॉलम से देखना स्टार्ट करेंगे, 2 ज़ीरो इग्नोर कर देंगे। कॉलम में आपको पहली अपनी सिंगल ज़ीरो मिल गई तो आप 1 मार्क करेंगे, कॉलम से देख रहे थे तो रो काट देंगे। आपको अपनी दूसरी ज़ीरो कॉलम से मिल गई है तो रो काट देंगे, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी 2 है। फिर से रो चेक करेंगे, 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर करेंगे, 2 ज़ीरो इग्नोर, नो ज़ीरो ऑलरेडी स्ट्रक। कॉलम में 2 ज़ीरो, कॉलम में 2 ज़ीरो। तो अब आर्बिट्रेरी रो से स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेरी अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ तो आपकी कॉलम कट जाएगी। फिर से रो देखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी है तो इसको रहने दीजिए। थर्ड में आपके पास सिंगल आ गया एक, आपकी थर्ड एलोकेशन यहाँ पर आएगी। आप रो से देख रहे थे तो कॉलम काट देंगे। रो में कोई ज़ीरो नहीं, कोई ज़ीरो नहीं। कॉलम वाइज देखेंगे तो सब कट चुका है आपका। फिर से आपका इम्प्रूव आएगा, इम्प्रूव्ड सोल्यूशन नंबर 5। आप इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू देखेंगे तो आपको 2 मिलेगी। इसमें ऐड हो जाएगा 14, 0, 0, 24 और 16, 0, 8, 6, 0, 4। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे ना, सबसे ज़रूरी है कि आप पैनिक ना करें, आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। 3, 0, 0, 8, 9, 1, 0, 0। इसमें ऐड कर देंगे 2, 0, 0, 6 एंड 2। फिर से अटेम्प्ट करते हैं। इस रो में आपके पास सिंगल ज़ीरो है, रो से देख रहे हैं तो कॉलम काट देंगे। इसमें आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो इसको इग्नोर करेंगे। इसमें भी 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर करेंगे। 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो। तो कॉलम से स्टार्ट करते हैं। कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो इग्नोर करेंगे ये कॉलम ऑलरेडी स्ट्रक हो गया। सी में 2 ज़ीरो हैं, डी में 2 ज़ीरो और ई में भी आपके पास 2 ज़ीरो। तो आपके पास कोई भी रो या कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें आपके पास सिंगल ज़ीरो हो। तो रो से देखना स्टार्ट करते हैं। इस रो में आर्बिट्रेली अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ, अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ, मैंने रो से देखा तो आई विल स्ट्रक आउट माई कॉलम। अगली रो में देखें, आपके पास आपका सिंगल ज़ीरो मिल गया तो आप कॉलम काट देंगे। फोर्थ में आपके पास फिर से रो में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। फिफ्थ में भी 2 ज़ीरो आ रहे हैं, इग्नोर करें। कॉलम से देखना स्टार्ट करेंगे, पहले 2 कॉलम स्ट्रक हो चुके हैं। तीसरे में आपके पास फिर 2 ज़ीरो। आपको फिर से आर्बिट्रेली रो से देखना स्टार्ट करना है। फोर्थ रो में मैं अगर यहाँ मार्क कर दूँ अपनी चौथी असाइनमेंट, मैं रो से देख रहा था तो मैंने कॉलम स्ट्रक कर दिया। अब फिफ्थ रो में देखें, आपके पास ये रही आपकी फिफ्थ असाइनमेंट तो आप ये स्ट्रक कर देंगे। तो आपके पास अपनी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं आपकी। 5x5 का मैट्रिक्स था तो यू हैव योर 5 असाइनमेंट्स। ये आपका सल्यूशन है। तो इसको आप सल्यूशन को ऐसे लिखेंगे कि आपके पास 5 जॉब्स थी, उसको करने के लिए 5 मशीन्स और क्या प्रॉफिट आएगा आपका। जॉब नंबर 1 मशीन बी करेगी, जॉब नंबर 2 आपकी मशीन नंबर ए, जॉब नंबर 3 योर मशीन ई विल डू, जॉब नंबर 4 योर मशीन सी विल डू एंड योर फिफ्थ जॉब विल बी डन बाय डी। तो इसका प्रॉफिट जानने के लिए आपको अपने ओरिजिनल सम पर जाना पड़ेगा। ये लीजिए आपका ओरिजिनल सम। 1 का बी 38, 2 का ए 40, थर्ड का ई 37, फोर्थ का सी 41, 5 का डी 35। तो ये आपका आंसर 191 आंसर आ जाएगा प्रॉफिट, बिकॉज योर सम वॉज कि आप अपना मैक्सिमाइज़ कीजिए प्रॉफिट। चलिए एक और सम देखते हैं। अ कंपनी हैज़ 4 ओपन जोन्स एंड 4 सेल्समैन अवेलेबल फॉर असाइनमेंट्स. It is estimated that typical salesman operating in each zone would bring in following annual sales. आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. The 4 salesmen are considered to differ in ability. It is estimated that working under same conditions, their yearly sales would be proportionate as follows. आपको 4 सेल्समैन गिवन है, PQRS. इफ़ क्राइटेरिया इज़ टू मैक्सिमाइज द सेल्स, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमाइजेशन का सम है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू असाइन बेस्ट सेल्समैन टू रिचेस्ट जोन. सॉल्व दिस बाय असाइनमेंट मेथड. आप अगर इस सम में देखें तो आपका सबसे डिफरेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं गिवन. तो सबसे पहले तो इस सम में हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे सम करेंगे. देखिए
इस सम में मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ किया जाएगा। आप अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऊपर मैंने सेल्समैन लिए हैं अपने PQRS, यहाँ पर मेरे सेल्समैन है ऊपर, और मैंने जोन्स ABCD ऐसे लिए हैं। आप इस सम को अपनी मर्ज़ी से मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप सेल्समैन यहाँ पर PQRS ले सकते हैं और ऊपर जोन ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर के ऊपर। देखिए अब करना क्या है, आपको टोटल जोन A की सेल गिवन है 1,26,000, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1,26,000। टोटल जोन B की आपको सेल गिवन है 1,05,000। ऐसे ही C की 84,000 और D की 63,000। और आपको वो कहता है पूरे जोन में सेल 1,26,000 होगी और ये 4 सेल्समैन उसको सेल करेंगे 7,5,5,4 की रेशो में। ये रेशो आप यहाँ पर लिख लीजिए 7,5,5,4। अब आपकी यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स चलेगी कि आपने इस 1,26,000 को सेल 4 बंदों ने करी, तो आप क्या करेंगे 1,26,000 डिवाइडेड बाय, इसको टोटल कर लीजिए 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21। 1,26,000 अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपकी A की सिर्फ A बंदे की सेल कैसे निकलेगी। 1,26,000 टोटल सेल है पूरे फर्म की, इसने कितनी करी सिर्फ 7/21। 1,26,000 का 5/21 क्यों करेगा, 1,26,000 का 5/21 R और 1,26,000 का 4/21 S करेगा। मैं इसको रब कर देती हूँ। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 42,000, 30,000, 30,000 और 24,000। ऐसे ही जो आपकी जोन B की सेल है 1,05,000, वो ये 4 बंदे कर रहे हैं। 1,05,000 डिवाइड बाई 21 इंटू 7 ये कर रहा है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 35,000, 25,000, 25,000 एंड 20,000। आगे चलेंगे 28,000, 20,000, 20,000 एंड 16,000, 21,000, 15,000, 15,000 और 12,000। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि आपने ये कैसे बनाया। 1,26,000 को आपने इन प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1,05,000 को 4 बंदों में डिवाइड कर दिया, 84,000 को यू हैव डिवाइडेड एंड देन 63,000। अब ये आपका अभी तो मैट्रिक्स बना है जो आपको मिसिंग था सम में। नाउ इफ़ यू नो कि आपका मैक्सिमाइजेशन का सम चल रहा है, पहले आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप आएगा मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। और मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स कैसे होता है, एक और यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर जो आपके सारे 1000 गिवन है, हम उसको सब में से 3 ज़ीरो निकाल कर अपना सम थोड़ा इजी कर लेते हैं। अब आपका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो है आप वो देखेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 42। तो आप ये 42 बाकी सब में से माइनस करते रहेंगे। 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 21 21। ऐसे ही 42 माइनस 30 12, 20 माइनस 42 माइनस 20 22, 42 माइनस 15 27। ऐसे ही आप सब में से माइनस करते रहेंगे तो आपका 22, 27, 18, 22, 26 एंड 30 आपका मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स आ गया। जब आपके पास आपका मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स आ गया है, अब उसके ऊपर हम पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर रो मिनिमा। स्टेप का नाम बेसिकली रो मिनिमा ही होता है। कुछ टीचर्स आपको सिखाते हैं कि आप लिखेंगे परफॉर्मिंग रो मिनिमा ऑपरेशंस, यू कैन सेव योर टाइम एंड या जी। तो रो मिनिमा स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू आपकी 0 है, तो 0, 7, 14 और 21 आ जाएगा। इसमें आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू चल रही है, इसमें 12 है,
तो डैट विल कम टू 12 है सबसे लीस्ट, यस सॉरी मैं थोड़ा सा आई थिंक आई एम कन्फ्यूज्ड हियर। 0, 5, 10 एंड 27 माइनस 12। ओके मुझे लगता है मैंने कॉलम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, आई एम सो सॉरी। रो ऐसे देखते हैं 0, 12, 12, 18 और यहाँ पर आपकी सबसे लीस्ट 7 आ रही है। ओके सो आई नीड टू कैंसिल दिस, मुझे ये कैंसिल करना पड़ेगा, इसको मैं अपना रो मिनिमा कर लेती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट कन्फ्यूजन इज़। ओके तो ये रही आपका 0, 12, 12, 18। उसके बाद इसमें से आपकी लीस्ट वैल्यू है 7, तो 0, 10, 10, 5। इस रो में आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू है 14, तो 0, 8, 8, 12। इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू है 21, तो 0, 6, 6 एंड 9। ये आपका रो मिनिमा हो चुका है। इसके ऊपर आप परफॉर्म करेंगे कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा परफॉर्म करते हैं अब इसके ऊपर आपका, तो 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा 0। इसमें आपकी इस कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू चल रही है 6, तो आपकी आ जाएगी 6, 4, 2, 0। इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू चल रही है 6, तो आ जाएगी 6, 4, 2, 0। इसके ऊपर हम अपनी असाइनमेंट्स चेक करेंगे। रो में सिंगल ज़ीरो ये मिल गई आपको, तो आप कॉलम कर देंगे। रो में कोई ज़ीरो नहीं, रो में कोई ज़ीरो नहीं, इसमें आपके पास 3 ज़ीरो हैं, तो यू विल इग्नोर डैट। कॉलम से स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम में आपका सिंगल ज़ीरो यहाँ आ रहा है, कॉलम से देखा तो ये कर देंगे। आप इम्प्रूव करेंगे इस सोल्यूशन को। इम्प्रूव्ड सोल्यूशन नंबर 1। आपकी इनमें से अनकवर्ड सेल्स में से लीस्ट वैल्यू है 2, तो आपका आंसर आएगा 0, 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 7, 4, 1, 0। इसके ऊपर फिर से हम अपनी असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। पहली असाइनमेंट आपको यहाँ मिली, तो आप कॉलम कट कर देंगे। इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें 2 ज़ीरो हैं तो इग्नोर होगा, इसमें भी नहीं। कॉलम वाइज चेक करेंगे, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो ये वाले कॉलम में आपको मिल गया। कॉलम से देख रहे थे तो आपने ऐसे डिडक्ट कर दिया। फिर से रो देखने शुरू करेंगे। रो में 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो यू विल नॉट सी डैट। कॉलम से स्टार्ट करेंगे, आपको अपना तीसरा कॉलम से मिला और ऐसे डिडक्ट कर देंगे। फिर से इम्प्रूव करेंगे तो यू विल राइट इम्प्रूव्ड सोल्यूशन 2। आपकी लीस्ट वैल्यू जो अनकवर्ड है वो 2 है, तो 0, 0, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 2, 1, 0। इसके ऊपर फिर से हम अटैम्प्ट करेंगे। रो में पहली असाइनमेंट मिल गई तो कॉलम डिडक्ट कर देंगे। 2 ज़ीरो हैं नहीं, सी में 2 ज़ीरो हैं नहीं, डी में 3 ज़ीरो नहीं। कॉलम वाइज देखना शुरू करेंगे। 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो ये है आपकी सिंगल ज़ीरो यहाँ पर नंबर 2। कॉलम से देखा तो रो काट देंगे। फिर से रो देखना स्टार्ट करते हैं। 2 ज़ीरो नो, 2 ज़ीरो नहीं। कॉलम में भी 2 ज़ीरो, यहाँ भी 2 ज़ीरो। अगेन वही चीज़ हम आर्बिट्रेली यहाँ पर नंबर 3 मार्क कर देंगे, क्योंकि आप फिर से रो से जब देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ आप यहाँ भी मार्क कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली योर विश, योर चॉइस। मैंने यहाँ मार्क किया, मैंने रो से देखा था तो मैंने ऐसे काट दिया। अगली रो देखेंगे, आपको अपनी सिंगल ज़ीरो मिल गई, ऐसे देखा तो ऐसे काट देंगे। तो आपका 4x4 मैट्रिक्स का सम था और आपके पास आपकी 4 असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। जोन आपके पास 4 थे, A, B, C, D। उसको करने के लिए A को P करेगा, B को Q, C को R और D को S। अब उसकी सेल्स जानने के लिए जो आपने अपना
सेल्स वाला बनाया था, ये बनाया था आपने, दिस वॉज योर जो आपने क्रिएट किया था। ए को P 42,000, B को Q 25,000, C को R 20,000 एंड D को S 12,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 42 + 25 99,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सम देखते हैं, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। कल्याणी हैज़ 5 प्लांट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर एज डू सेल्स रेवेन्यू, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड बिल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल। मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिस मीन्स ये आपका मैक्सिमाइजेशन का सम है। अब इसमें एक और बात आ गई, इसमें आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, सेल्स रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें सबसे पहले इस सम में आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना है। प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, आप जब सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे तैयार करेंगे अपना प्रॉफिट मैट्रिक्स, ABCDE ऊपर 1 2 3 4 5। तो आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, 65 - 33। ये देखिए इसका A का 1 और इसका A का 1, 65 - 33 देन 78 - 40, 83 - 43। तो ऐसे आपका एक प्रॉफिट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। प्रॉफिट मैट्रिक्स तैयार हुआ, उसके बाद आप उसका लॉस मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज़ आप मिनिमाइज़ करेंगे अपने सम को। उसके बाद आप रो मिनिमा करेंगे, देन यू विल डू कॉलम मिनिमा। उसके बाद आप अपनी असाइनमेंट्स करेंगे। अगर तो आपके पास 5 एलोकेशंस आ जाती हैं फाइन, नहीं तो आप अपना सोल्यूशन इम्प्रूव करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास 5 असाइनमेंट्स नहीं आती। अब मेरे टीचिंग करियर में आई ऑलवेज़ हैड दिस एक्सपीरियंस, कोई ना कोई बच्चा पढ़ाते हुए पूछ लेता था कि मैम अगर मैक्सिमाइजेशन और अनबैलेंस का सम इकट्ठा आ जाए तो पहले क्या करेंगे, पहले हम मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व करेंगे या पहले हम अनबैलेंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं उनको कहती हूँ रुको ज़रा सब्र करो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास अनबैलेंस्ड और मैक्सिमाइजेशन दोनों केसेस हों तो उस केस में पहले किसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी ए नेहा गुप्ता है।